नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, क्या आदतें सुधारी जा सकती हैं? जी हाँ, आदतें सुधारी जा सकती हैं क्योंकि आदतें बाहर से डालने वाली चीज़ें हैं। ये अंदर का कोई संस्कार नहीं है। आदतें आपकी अपनी बाहर की जर्नी से पैदा होती हैं। जो बाहरी चीज़ें आपके आकर्षित करती हैं, उनसे अलग हट कर के आपको अपने व्यक्तित्व को तैयार करना पड़ता है। आदतें आपको अपने आप बनानी पड़ती हैं। कुछ ऐसा भी होता है जहाँ पर पेरेंट्स जो है वो बच्चों की आदतें डालते हैं। यदि पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं तो पढ़े लिखे पेरेंट्स की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, यदि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो वो अपने बच्चे की जर्नी को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो अपने आप ही चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। उसे उसे समझाना, बताना, सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मेरे पिता जो है वो हमेशा जो है पौने 4 बजे उठते थे। 4 बजे जो है फ्रेश होकर के वो अपना पढ़ने के लिए बैठ जाया करते थे। बचपन से उनके 4 बजे के उठने के साथ साथ मैं भी 4 बजे उठना शुरू हो गई। माँ तो उठती ही थी, नेचुरल है कि पिता उठते थे तो पिता को चाय बना कर देती थी, तो माँ तो उठती ही थी। लेकिन मैं भी क्योंकि पिता को देखती थी तो मैं भी उठना शुरू हो गई। वो सुबह उठ कर के, सुबह उनका नियम था 4 बजे से लेकर के और 6 बजे तक वो अपनी जो वैल्यूबल स्टडी होती थी उसे किया करते थे। और उसके बाद 6 से लेकर के 7 बजे तक उनका प्रतिदिन का नियम था। वो पत्रों, आजकल तो पत्र लिखे नहीं जाते, लेकिन उस समय जो पत्र आया करते थे उनके पास पत्र बहुत ज़्यादा तादाद में आया करते थे। एक तो हमारा परिवार बड़ा था, दूसरे उनके मित्र का जो दायरा था वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा है कि बहुत लोगों के पत्र आया करते थे। यानी अब मैं क्या बताऊँ, 100-100 150-150 चिट्ठियाँ होती थी और उनको जवाब देना होता था। पूरे दिन में उनको उन चिट्ठियों का जवाब देना होता था। जो जो कई बार ऐसी होती थी चिट्ठियाँ जो 2-3 दिन में दिया जा सकता है, कुछ चिट्ठियाँ ऐसी होती थी जिनको इमीडिएटली देना पड़ता था। तो वो सुबह का उनका नियम था कि 6 बजे से लेकर के 7 या 8 बजे तक वो अपनी पत्रों के जवाब लिखा करते थे ताकि वो छूट ना जाए। फिर 8 बजे वो तैयार होना शुरू करते थे। 9 बजे जो है अपनी पूजा वगैरह सब समाप्त करके 9 बजे वो बैठे खाना खाने, और खाना खाया उन्होंने और वो पापा निकले अपने काम पर। तो ये उनका रूटीन होता था जिसको मैंने फॉलो किया। अपने बच्चों में को बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चों में देखा क्या कहते हैं कि बच्चों को कैसे वो किया जाए। तो मेरी बिटिया को जो है जल्दी सुलाने के लिए मैं टाइम जो है वो चेंज कर देती थी। जो क्योंकि मेरी बिटिया जैसे ही 2 ढाई साल की हुई वो घड़ी देखना सीख गई। अब उसको घड़ी देखना पता, कहती थी कि अभी 9 नहीं बजे हैं, तो 9 बजेंगे उसके बाद सोने का समय होगा, 9 बजे से पहले सोने का समय नहीं होगा, मना कर दिया करती। अब उसको सुलाना ज़रूरी इसलिए होता था कि वो बहुत जल्दी वहाँ पर हम बोर्डिंग में थे, वहाँ पर बच्चे सारे जाया करते थे। तो 2 साल की वो स्कूल जाने लगी। अब 2 साल का बच्चा और सुबह पौने 6 बजे गाड़ी आ रही है और पौने 6 बजे 30 किलोमीटर वो उसको भेजना होता था। अब वो जाएगी तो हमें ये लगता था कि कहीं नींद में गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन उसको जिद थी कि मुझे जाना है तो भेजना भी होता था। तो मैं टाइम लगा देती थी, मतलब 7:30 बजे मैं उसे सुला देती थी ताकि सुबह उसको उठने में दिक्कत ना हो। 4 बजे उसको भी उठने की मेरे साथ साथ आदत, मेरे हस्बैंड की सबकी आदत थी। 4 बजे उसे भी उठने की आदत थी, लेकिन वो 4 बजे नहीं दिखाई देता था, उसमें टाइम दिखाई देता था 6 बजे। तो मैं उसे बोलती थी देखो जल्दी करो, जल्दी अपनी स्टडी करो। तो सुबह उठ कर के मुझे डेली का नियम था कि मैं उसे 20 मीनिंग जो है डेली उसे याद कराया करती थी। मॉर्निंग में याद कराती थी, फिर जब लौटती थी तो फिर मैं उससे पूछती थी उन चीज़ों को, उन मीनिंग को, उन चीज़ों को जो क्वेश्चन कठिन होते थे उनको मॉर्निंग में कराती थी, फिर फ्रेश माइंड होता था। उसके बाद वो उसका मन वो आने की आदत पड़ गई। तो ये आदत मुझे कुछ ही दिन करनी पड़ी। शायद सेकंड
स्टैंडर्ड में आने तक ही जो है बस मुझे मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद मेरी बड़ी बिटिया को देख कर के छोटी बिटिया भी अपने आप करने लग गई और ना मुझे कोई मेहनत करनी पड़ी। मुझे कभी नहीं कहना पड़ा कि बेटा आप अपना होमवर्क कर लो। मुझसे पहले वो होमवर्क कर लेती थी, मुझसे पहले वो पढ़ लेती थी, कभी किसी चीज़ के लिए। तो ये क्या था, ये कभी कभी पेरेंट्स ऐसा करते, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स क्योंकि इस तरीके के नहीं होते हैं और पढ़ने की वैल्यू नहीं समझते हैं, तो वो कहते हैं कि पढ़ने की कोई मतलब ही नहीं है, तो पढ़ने का कोई प्रेशर नहीं है, ना कोई पूछ रहा है ना कुछ है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को जब तक आप ना समझ आए तब तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की आपकी अवस्था ऐसी है कि जब आप खुद से अपने डिसीज़न नहीं ले सकते, लेकिन 10 साल के बाद आप ये समझने लगते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, तो आपको अपनी हैबिट बनाना चाहिए। फिर आपको अपना टाइम टेबल, जैसे स्कूल का टाइम टेबल है वैसे ही आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे स्कूल से आके क्या करना है, मुझे कब पढ़ना है, मुझे कब सोना है, मुझे कब ट्यूशन पे जाना है, मुझे कौन सा काम करना है। ये खुद का नियम होना चाहिए। और इसी तरीके से आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, बच्चे के अंदर समझ बढ़ती जाती है, वो आगे करता चला जाता है। तो इस तरीके से अपनी जर्नी को करना चाहिए। यदि बड़े हो चुके हैं तो फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए, हर व्यक्ति का होना चाहिए, चाहे वो बड़ा है या छोटा। कई बार कह देते हैं हम टाइम टेबल का क्या करेंगे, हम तो घर के अंदर रहते हैं, हमें क्या करना है पूरे दिन, बस खाना बनाना है, सोना है। केवल खाना बनाना सोना काम नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको कि हम ये कह देते हैं नहीं ये तो काम बाद में हो जाएगा। बाद के चक्कर में वो पूरे दिन काम पड़ा रहता है, घर गंदा रहता है, चीज़ें गंदी रहती हैं, सामान बिखरा रहता है और सब अव्यवस्थित रहता है। और ख़ुद तो अव्यवस्थित रहते ही हैं, उसकी तो कहना ही क्या कि कितने अव्यवस्थित हो जाते हैं। क्योंकि जब लापरवाही इस लेवल की हो कि कभी भी हो जाएगा कोई काम, तो फिर तो कभी भी होता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो आदतें बाहर की चीज़ नहीं है, आदतें बाहर की चीज़ें जिनको आप अपने अंदर डाल करके अपने में सुधार कर सकते हैं। अपने जीवन जितने भी सफल व्यक्ति आज तक बने, वो सभी लोग टाइम को फॉलो किया उन्होंने। सबके पास वही 24 आवर्स हैं। इसी जर्नी में बस कुछ लोगों के हाथों में एक चीज़ है कि जो किताबें लगी वो अनमोल लगी, जिन लोगों के संपर्क में आए वो लोग अनमोल थे, इसलिए उनकी जर्नी बहुत अच्छी होती चली गई। तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। कभी कभी उतने सौभाग्य की नहीं चीज़ें नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी आपकी जर्नी बेटर होती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप किताबों के संपर्क में आते हैं, जब आप लोगों के संपर्क में आते हैं, जब आप बड़ी सिटी में आते हैं, मेट्रो सिटी में आते हैं, जब आप फॉरेन कंट्री के संपर्क में, आपकी चीज़ें जो हैं सीखने की जो क्षमता है वो भी बदलती चली जाती हैं। आपको पता लगता है कि चीज़ें कैसे जो होती हैं। जब आप विदेशी लोगों से मिलते हैं, आप जानते हैं कि कैसे वो बात करते हैं। आपको मैं एक अपने जीवन का बताऊँगा। 80 शायद 70 की बात है। एक पीजे रामन करके एक साउथ के एक पति पत्नी थे, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो लोग वहाँ पर जो है प्रोफेसर थे, और वो मेरे पिता के पास आया करते थे। उनको देख करके मेरे मन में इच्छा हुई कि एक व्यक्ति विदेश तक जा सकता है, ऐसा कर सकता है, वो मेरे मन में इच्छा हुई। वो एक अलग कारण है कि जिसके कारण से कि मैं वहाँ नहीं जा सकी, वो क्योंकि कई बार जब हम ये सोच लेते हैं ना कोई बात नहीं, ये काम बाद में हो जाएगा, कोई नहीं है, तब वो काम तब इसका मतलब वो काम नहीं होगा। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैंने सोचा कि ये तो बाद में कर लेंगे, कोई नहीं है, फिर कभी चले जाएंगे, अभी फैमिली को भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, इसको देखना होता है। इन चीज़ों में जब हम पड़ जाते हैं तो कई बार हम कीमती चीज़ों को गंवा बैठते हैं, और वो शायद मैंने वही चीज़ कीमती गंवाई, क्योंकि मेरा वो सपना था वो नहीं अभी तक पूरा हुआ मुझे। तो ये आदतें आपको बनानी पड़ेंगी। लोगों के संपर्क में जब आएंगे तो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी ये करना चाहिए। उनको देख कर के लगा कि हम भी ऐसी सफल पति पत्नी बनेंगे, हम भी। तो मेरे अंदर यही थी, मैं शादी करूँगी तो ऐसे व्यक्ति से करूँगी जो कुछ इसी तरीके का होगा, एजुकेशन से जुड़ा हुआ होगा। और मैंने उसी तरीके से सोच कर समझ कर के की हुई, क्योंकि मुझे यही थी कि मैं भी फॉरेन कंट्री जाऊंगी। और वो अलग बात है कि मैंने अपनी खुद ही लापरवाही की, उस तरफ अपना
उतने सीरियसली नहीं सोचा जिस तरीके से सोचना चाहिए था। तो ये एक चीज़ें होती हैं, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में सफलता हासिल करना तो अपनी आदतों को सुधारिए, अपने टाइम टेबल को अपने साथ लेकर के चलिए। सुबह से लेके रात तक का आपका शेड्यूल होना चाहिए। कब सोएंगे, कब बैठेंगे, कब उठेंगे, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक भी पल ऐसा नहीं है जिसको आप व्यर्थ में जाने दें। मैं बहुत सोचती हूँ कई बार, अब मैं इस एज में आ गई हूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैडम मिलती नहीं है। तो अब मैंने सोचा है कि थोड़ा समय मैं नीचे भी लोगों से मिलूँगी जुलूँगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ। सच्चाई ये होती है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन अब मैंने सोचा कि कुछ टाइम इसके लिए भी ज़रूरी है, लोगों के साथ जुड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी कभी कभी क्या है कि एक उम्र पे आने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारी उपेक्षा कर रहा है, जबकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्योंकि उनको ऐसा लगता है, हम उनको नज़रअंदाज करके इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमको अपना दूसरा काम करना होता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता। तो कई बार तो ऐसा होता है मैं जाती ही नहीं, या फिर अब सोच रही हूँ कि कुछ समय ज़रूर नीचे भी निकालूंगी जिससे लोगों के साथ भी जुड़ सकूँ, लोगों से अपना संपर्क साध सकूँ। क्योंकि जब से ये कोरोना काल आया है तब से तो और भी हैबिट ऐसी हो गई है कि बिल्कुल घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। तो आदतें आप अपनी सुधारिए। फ़िलहाल मेरा कहने का कुल में मिलाकर के ये है कि आदतें बाहर से ये चीज़ नहीं है, आपकी अपनी चीज़ है, और यदि आप इस पर मेहनत करेंगे ना तो ये आपके जीवन में निखार लाएगी, आपके जीवन को सफल बनाने में आपकी मदद करेगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें मैं बीच बीच में उदाहरण कभी अपने देती हूँ, कभी, क्योंकि अपना उदाहरण देना एक लाइव उदाहरण होता है, उससे ज़्यादा सफल नहीं हो सकता। कई बार किताबों का भी उदाहरण देती हूँ, लेकिन कई बार जीवन की अपनी जर्नी ऐसी होती है जिसके उदाहरण से कोई व्यक्ति सीख सकता है, इसलिए मैं अपने उदाहरण बीच बीच में दे देती हूँ। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।